लखनऊ में बसपा की रैली के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव मायावती की जगह अब आकाश आनंद को निशाने पर ले रहे हैं। क्या माजरा है, बात करते हैं लखनऊ वासियों से। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह पटेल। अब तक फाइट से दूर थी बहुजन समाज पार्टी की, कोई भी आगामी चुनाव को लेकर के, लेकिन अब एकदम से उनकी इतनी बड़ी रैली होती है, उसके बाद आकाश आनंद को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे? असल में इन लोगों को लग रहा है कि आकाश आनंद के साथ लोग जुड़ेंगे। ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और सपा जो भयभीत है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सपा ने एक माहौल बनाया था कि यदि भाजपा की गवर्नमेंट बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोगों का अधिकार छीन जाएगा। तो दलित भयभीत होकर के उस समय सपा और कांग्रेस को वोट करने का काम किया। लेकिन ये जो रैली हुई इसमें भीड़ दिखाई दिया, तो सपा इसीलिए भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो बसपा का वोट फिर वापस हो जाए बसपा में, तो भाजपा उसी वोट को पा करके भी काफी सीटें सरकार सपा तो कह रही है प्रायोजित थी रैली, भाजपा जो है प्रायोजित करके रैली कराई है। क्या कहेंगे? तो फिर क्यों भयभीत है? यदि उनको लगता है प्रायोजित है तो फिर क्यों भयभीत है? आपको लग रहा है भयभीत है अखिलेश यादव? बिल्कुल बिल्कुल, वो हताशा का उनके जितने उलूल जुलूल अब इस वक्त बयान आ रहे हैं, वो बसपा की रैली को देख करके और बसपा की ताकत को देख करके उनके उलूल जुलूल बयान आ रहे हैं। जब तुम्हारे साथ कोई 2019 में जब आपके साथ थी बसपा, तब वो नहीं मिली हुई थी। आज जो भी पार्टी सपा या कांग्रेस के साथ ना हो, वो सब भाजपा से मिली हुई है। तो सबकी राजनीति अपनी अपनी है। बसपा आज की पार्टी तो ये 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बना चुकी है, तो अगर मिली हुई है तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो जान रही हैं हितानहित बस पक्षी जाना वाली कहानी। जैसा तुमने अपनी सरकार में बदले की भावना से आपने काम किया, उनके महापुरुषों का नाम बदलने का काम किया, महापुरुषों के नाम के जिले, महापुरुषों के नाम के जो इंस्टीट्यूट थे उनके नाम बदलने का काम किया, क्या कोई जान नहीं रहा? लेकिन ये उनकी ये खुली मानसिकता है जो पीडीए। सपा डर रही है क्या? ये लोग कह रहे सपा डर रही है। कहीं न कहीं तो महसूस सपा को हो रहा है कि अगर कहीं बसपा मजबूत हुई तो हम दूसरे नंबर की पार्टी हैं, कहीं तीसरे पे न पहुंच जाए बसपा। तो इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्या? आकाश आनंद को काहे टारगेट कर रहे हैं? ये टारगेट देखिए उसी को किया जाता है जो कुछ काम करता है। हमेशा विरोध उसी का होता है जो कुछ करता हो, अच्छा करे या बुरा करे। जो काम नहीं करता उसका कोई विरोध नहीं करता, जो कुछ करेगा उसी का विरोध होता है। तो इसका मतलब आकाश आनंद कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, पंचायत चुनाव भी मना कर दिया समाजवादी पार्टी ने, पंचायत चुनाव नहीं समाजवादी पार्टी ने, क्या वजह मान रही है? इसकी भी क्या वजह मान रहे हैं आप? अब ये उनका देखिए व्यक्तिगत मैटर है, पार्टी का उनका अपना जो है, जो नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे वैसे कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि सपा पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। हो सकता है कि डर रहे हो। लगातार लोग कह रहे हैं डर रहे हैं अखिलेश यादव। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे भैया? डर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी डर नहीं रहे हैं। वो जो है उनके दिमाग में आ चुका है कि 27 में इनका जो है पूरी तरीके से टुकड़ा साफ हो रहा है और उत्तर प्रदेश में पुनः तीसरी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है और इस चीज का इनको अनुभव लग चुका है। इसीलिए जो है टारगेट वो किसी को करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जब मन बना लेती है तो फिर उनको भटकाने का काम चाहे जितना आप करें, आपके छलावे में एक ही बार जनता फंसी है, दोबारा कभी भविष्य में नहीं फंसेगी, क्योंकि आपकी नीतियों से, आपकी सोच से हर जनता आपकी उत्तर प्रदेश की वाकिफ है। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भारी वोटों से जीतने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता ही पूरी उनको जिताने का काम करेगी। जिताने का काम करेगी। एक लोग और जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? बसपा की रैली हुई, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण जैसे लग रहा है बदल चुका है, लगातार टारगेट किया जा रहा है आकाश आनंद को मायावती की जगह। क्या कहेंगे? बसपा सिमट के एक सीट पे विधानसभा में रह गई और बसपा का जो कैडर वोट है वो जब भी रैली करते हैं तो उनका कैडर वोट आता है, तो उनके भीड़ को देख के कोई आकलन नहीं किया जा सकता और उससे सीटें उनकी नहीं निकलने वाली है। वो एक कैडर की भीड़ थी और राजनीति में वही दल आगे बढ़ता है जिसको सारे वर्ग का समर्थन मिला। क्या लग रहा है प्रायोजित की रैली है? लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा से प्रायोजित। देखिए, समाजवादी पार्टी का आरोप लगाना काम है
वो खुद हाशिए पे आ गए हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और ये सब करने से उनकी 27 में पुनर्वापसी संभव नहीं है। जैसा कि लखनऊ वालों से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि बसपा की रैली तो हुई है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हाशिए पर आ गई है और समाजवादी पार्टी को, जैसा कि लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है कि कहीं वोट छिटक करना चला जाए, तो इसी वजह से उल जुलूल बयान दिया जा रहा है, जैसा कि लखनऊ वालों का कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि बसपा के द्वारा जो रैली की गई उससे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन ऐसे में 2027 में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र टीवी न्यूज, लखनऊ।